गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपनी ट्रेडिंग रेंज को धीरे धीरे नीचे की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। पहले हम इधर काम करते थे, अब हम नीचे आ गए, अब हम और नीचे आ गए हैं। अब आज क्या हुआ है, दिस इज द फोर्थ टाइम टुडे। आज हमने 17,200 को ब्रेक करने की कोशिश की है, पर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। इवेंचुअली कभी ना कभी हो जाएंगे, कभी ना कभी हो जाएंगे, और जब होंगे तब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि 17,200 ब्रेक करने के बाद 17,200 से 17,150 का ये जो रेंज है, इस रेंज के बाद आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। इस रेंज के बाद आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। जब सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर आपके पास एक डाउनसाइड खुल जाती है। वो डाउनसाइड जब खुल जाती है, तब एक फ्री फॉल होता है, और फ्री फॉल अपने आप में एक बहुत डेंजरस चीज होती है फॉर बुल्स और फॉर बायर्स। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स क्या है, बाइंग बाई करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक टू शॉर्ट। शॉर्टिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी, सबके लिए शॉर्टिंग आसान नहीं होता। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। अगर आप निफ्टी को यहाँ पे ध्यान से देखें, निफ्टी को यहाँ पे ध्यान से देखें, तो निफ्टी के लिए कल के लिए 17,290 का लेवल जो है 280 का, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर निफ्टी 17,290 280 290 के लेवल को क्रॉस करती है और उसके ऊपर टिकती है, तो इजी है, तब तो ट्रेड आपके लिए आसान हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, देन यू आर इन बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, यहाँ पे से आ रही रेंज, ये रेंज जो है नो ट्रेड रेंज है। ये रेंज ट्रेड करने के लायक नहीं है फिलहाल। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा रेंज के ब्रेकआउट देने का। अगर रेंज आपको ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो इजी है। अगर रेंज आपको ब्रेकआउट नहीं देता है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना, स्पेशली फॉर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं। सिंपल सा आप ये मान के चलो, ये जो रेंज है, ये रेंज आपके लिए नो ट्रेड जोन है। ये जो रेंज है, ये नो ट्रेड जोन है। अगर जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं, तब तक आप ट्रेड नहीं बना सकते निफ्टी में। तो आपके लिए ट्रेड बनेगा तब जब आप 290 का लेवल क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद सपोज कीजिए अगर कल आप यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, जो कि फॉरेन मार्केट से लग रहा है ऐसा, तो आपके लिए जो अपसाइड खुलती है, वो अपसाइड खुल जाती है 17,400 तक की। बट अगर आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इट वुड बी अ रेंज बाउंड मार्केट ओनली। इट वुड बी अ रेंज बाउंड मार्केट ओनली। ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो दे आर वेरी बुलिश। गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, एवरीथिंग इज बुलिश एक्सेप्ट द इंडियन मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट्स को छोड़ के सब कुछ अच्छा चल रहा है, विच मीन्स कि हमारा अपना ये कि इंडिविजुअल इशू है। ये जो करेक्शन हो रहा है, इसको आप प्राइस करेक्शन ले लें, टाइम करेक्शन ले लें, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, ये लोकल इशू है। इट इज नथिंग टू डू विद ग्लोबल मार्केट्स। तो इनकेस अगर कल आपको गैप अप मिलता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द लेवल्स ऑफ 17,290। तो यू हैव अ बाई अबव 17,290 ओनली। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 17,200। वो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, वो बनेगा 17,200 का। और उसके जो टारगेट्स होंगे वो ओपन होंगे। पहला टारगेट जो बनेगा आपका, वो बनेगा 17,360 का, और दूसरा बनेगा 430 का। ये दो टारगेट्स ऑन दी अपसाइड बनते हैं आपके। बट अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तब क्या करेंगे? अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो जो आपके लिए टारगेट्स यहाँ पे, अगर ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं, 17,150 के नीचे आते हैं, तो आपको करना है सेल बिलो 17,150, या 17,180 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 17,280, और इसका जो टारगेट होगा 17,050 तक। तो डाउनसाइड ज्यादा है, अपसाइड कम है। तो कल के लिए रेंज को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर हो जाता है तो इट वुड बिकम वेरी इजी। अब दो तीन चीजें आपको साफ साफ बता दूं,
पुट कॉल रेशियो के ऊपर आजकल मार्केट वाले बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टीवी चैनल्स। पुट कॉल रेशियो की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। अगर उसकी वैल्यू 100 पॉइंट्स की होती थी तो इस समय उसकी वैल्यू 5 पॉइंट की है, 5 पॉइंट्स ओनली, सिंपली बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में। जब वॉल्यूम्स नहीं होते तो थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन से पुट कॉल रेशियो चेंज हो जाता है, बट इवेंचुअली मार्केट फिर उसी लेवल पे आ जाता है, एंड पुट कॉल रेशियो हैज चेंज्ड। तो पीसीआर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। मार्केट में इस समय वॉल्यूम्स बहुत कम हो चुके हैं एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ, और जैसे जैसे वॉल्यूम्स कम होते जाएंगे पुट कॉल अपनी अपनी वैल्यू खोता जाएगा। ठीक है। और लुकिंग एट बैंक निफ्टी, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने आज जो दिया है, मैंने इतने दिन से कह रहा था कि 36,600 बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। इसने 36,600 के नीचे क्लोजिंग दिया है। ये एक हाईली निगेटिव क्लोज है। दिस इज अ हाईली निगेटिव क्लोज। अगर ये इसके नीचे कंटिन्यू रहता है तो यू आर ओपनिंग टिल 3600, 35,800। तो अगर आपको बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन मिलता है तो यू कैन सेल बैंक निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, सेल बैंक निफ्टी एट 36,500 और बिलो। इसका जो टारगेट बनेगा आपका बनेगा 35,800 का, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 36,800 का। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी गैप अप मिलता है और वापस उस रेंज में आके सस्टेन करते हैं, वापस आप 36,600 की रेंज के ऊपर आके सस्टेन करते हैं, तो जो तब आपके लिए अगर बाई बनता है, आपको ये देखना पड़ेगा लार्ज कैप बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आज स्टेट बैंक और आईसीसी बैंक दोनों बहुत ज्यादा वीक हुए हैं, सेलिंग अच्छी हुई है, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है। तो अगर आपको बाई करना है तो आपको बाई करना है विद अ स्टॉप ऑफ 36,400। 36,400 का लेवल आपके लिए सैक्रोसेंट लेवल होगा, इसके ऊपर बाई करना है। अगर आपको मिल जाता है लेवल 36,400 के स्टॉप लॉस से, आप बाई करिए। आपको बाई करना है 36,600, 650 के ऊपर, बाई अबव। आपका जो टारगेट बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। आपका जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा वो 37,000 का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 37,200 का। ये दो आपके टारगेट्स बनेंगे। तो कल पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा ट्रेड ना करें, देख लें सिचुएशन कैसी है, उसके बाद ट्रेड करें। कमिंग बैक टू, जो मैं दो स्टॉक्स रोज देता हूं, अभी तक तो किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इन इट। तो लेट अस लुक एट टू स्टॉक्स। आईटी एज अ सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। आईटी एज अ सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। तो मेरा जो पहला स्टॉक स्टॉक है वो आईटी सेगमेंट से है, एंड दैट स्टॉक इज बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। जस्ट सेकंड जी, क्यों आ गया? बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, राइजिंग चैनल में काम कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद इसे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का जो फेज है वो आपका, जो आपके लिए जो सपोर्ट बनता है, अगर आप बाइंग 506 पे बाई करते हैं तो आपका जो सपोर्ट बनता है वो बनता है ये एरिया सपोर्ट बनता है। तो बाई एट सीएमपी, एसएल इसका बनेगा 498 का, और इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 515 का। तो पहला स्टॉक होगा आपके लिए बाई करने का बिरला सॉफ्ट, और जो दूसरा स्टॉक बनेगा वो आपके लिए बाई करने के लिए, डेट इज, वो आज मैंने ट्रेड भी दिया है, ट्रेड को कैरी भी किया है हमने, और वो स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल ने अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट डबल बॉटम बनाया, एक ट्रेडिंग डबल बॉटम बनाया। ट्रेडिंग डबल बॉटम से उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद उसने एक रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, विच इज अ बुलिश साइन। 391 पे क्लोज हुआ है। आप इसको बाई करेंगे, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशंस इन द मॉर्निंग। 391 पे बाई करना है, बाई एट सीएमपी। इसका स्टॉप लॉस होगा 391, इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 385, 84, 85, और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 399, और उसके बाद 407। ये दो टारगेट्स के लिए आपको
भारत पेट्रोलियम पे बाय करना है। कल थोड़ा सा ट्राई करिएगा, ट्रेड थोड़ा सा सेफ करिएगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में आपके पास खत्म हुई है, आज वीकली एक्सपायरी, कल फ्राइडे है। फ्राइडे का दिन एक स्टैंड अलोन दिन होता है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो यू गॉट टू बी सेफ rather than sorry. ठीक है, थैंक यू so much for watching the video. In case you have liked it, please do subscribe the video.